चलो अब कर रहे हैं भाई फोर्थ काउंसिल, राइट। तो फोर्थ काउंसिल के लिए जो वर्ड है वो है काका वासु। ओके, दो वर्ड्स हो गए काका वासु, राइट। तो पहले के ए से इज द प्लेस कश्मीर, दूसरे के ए से इसके पैटर्न कनिष्क, और वासु से इसके चेयरमैन है वासु मित्र। ओके, अब ये मीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा था ना, जो इवन नंबर ऑफ काउंसिल है ना, सेकंड और फोर्थ, उसमें स्प्लिट हो रहा है। पहले में स्थाविरवाद और महासंघिकाओं जो ग्रुप है उन उसके बीच में स्प्लिट था, और इसमें हीनयान और महायान में स्प्लिट है। ओके, ये जो स्प्लिट वगैरह ये सब बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट है, तो फिलोसफी का पार्ट है, वहां कवर करेंगे। ओके, चलो अभी एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे दो चेयरमैन हैं, एक है वासुमित्र और एक वाइस चेयरमैन है अश्वघोष। ओके, तो ये स्प्लिट एक कारण से हो रहा है, और वो कारण वही है जो कंट्रोवर्सीज अभी तक चलती आ रही है ना, वो अब फोर्थ काउंसिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उन एक्सटेंट बढ़ चुकी है, उनका लेवल बढ़ चुका है। अब वो कंट्रोवर्सीज कंट्रोल नहीं हो रही, राइट। तो इस चीज को दूर करने के लिए ना, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए है ना, सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए बेसिकली कनिष्क एक काउंसिल रखवाते हैं, मीटिंग रखवाते हैं। ओके, अब आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभी तक जो जो तीन काउंसिल हुई हैं, जो तीन काउंसिल हुई हैं, उसमें जो टेक्स्ट कंपाइल किए गए हैं ना, एक तो उनमें तीनों पिटक है ना, पिटक कंपाइल किए गए हैं ना, पिटक कंपाइल किए गए हैं ना, तीनों पिटक त्रिपिटक कंपाइल किए गए हैं, है ना। त्रि बोलूं या ती बोलूं एक ही बात है, ध्यान रखना। तो वो सब तीनों जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, आई एम सेइंग कैनोनिकल, कैनोनिकल टेक्स्ट। ओके, तो ये जो तीनों कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और फोर्थ काउंसिल में, फोर्थ काउंसिल से या फोर्थ काउंसिल के बाद जितनी भी आगे काउंसिल होंगी, है ना, उन सब में जो भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे संस्कृत भाषा में लिखे जाएंगे। यानी कि अगर आपको आ जाए महाविभाषा शास्त्र, है ना, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो आपको क्लैरिटी रहेगी संस्कृत भाषा में लिखे गए। और ये तीनों पिटक जो हैं, इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी जी? पाली। ओके, इतनी क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। अब इसमें दो चेयरमैन हैं, वासुमित्र और अश्वघोष। उसका एक कारण है, मैंने कहा ना कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, है ना। सो कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ रही है, उसका उसको एक ना स्टोरी से समझते हैं। लेट अस सपोज दो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और उनके सामने एक पॉन्ड है या एक तालाब है ना, उसमें कोई लेडी है, वो डूब रही है। ओके, तो होता क्या कि भिक्षुओं को क्लियर कट ये वार्निंग दी जाती है कि वो किसी लेडी को टच नहीं करेंगे व्हाटसोएवर। पर बुद्धा ने तो क्या टीचिंग दी है कि कंपैशन शो करना है आपने, है ना, आपने अ, दूसरों को प्रॉब्लम से बाहर निकालना है ना, यही बुद्ध की टीचिंग रही है। तो वो लेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जान जाने वाली है, तो ये बौद्ध भिक्षु, इन बौद्ध भिक्षुओं को क्या करना चाहिए? शुड दे रिस्ट्रिक्ट देयर सेल्व्स टू, कि हाँ भी हमने जो अभी इसमें विनय पिटक में जो रूल्स लिखे गए हैं, जो बुद्धा ने बोला है कि हमें किसी लेडी को टच नहीं करना, हम उसी तक रिस्ट्रिक्ट रखें अपने आप को, या जो बुद्धा की सच में जो ओरिजिनल टीचिंग थी कि सबकी मदद करनी है, बी कंपैशनेट, है ना, सबको मिजरी से, दुख से बाहर निकालना है ना, और कोई मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करनी है, तो हमें इस लेडी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली जो पुराने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो कट्टर हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो रहे हैं ना, जिनको थेरास बेसिकली बोला जा रहा है ना, जो ओल्ड मॉन्क्स हैं, थेरास जो हैं, है ना, वही बेसिकली ऑर्थोडॉक्स निकल के सामने आ रहे हैं, वही थोड़े कट्टर से हैं, तो वो तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि हेल्प नहीं करनी चाहिए। बट आप खुद सोचो, इंसानियत के नाते उन बौद्ध भिक्षुओं को जाके उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट? तो आंसर आपके अंतर मन से, आपके अंदर से ही आंसर आएगा, यस, जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो दीज वर द बेसिक कंट्रोवर्सीज दैट लेड टू अ स्प्लिट, ठीक है ना। तो देर वर महायानिस्ट, वो थेरास को, है ना, थेरवादिन्स को एक स्टीरियोटाइप, एक कमेंट दे रहे हैं, हीनियन, है ना, अभी तुम्हारी टीचिंग छोटी है, तुम्हारा दिमाग छोटा है ना, हमें देखो हमारी टीचिंग कितनी बड़ी है, हमारे बेसिक वैल्यू, मॉरल वैल्यूज कितनी बड़ी है, हमने बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको कितने ढंग से समझा है ना, दिस इज द केस। तो हीनियन इज नॉट अ स्कूल, इज नॉट अ ग्रुप, हीनियन एक गाली है, एक स्टीरियोटाइप है ना, का एक कमेंट है जो महायानिस्ट दूसरे ग्रुप को दे रहे हैं, थेरवादियों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे हीनियन की जगह बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए थेरवादिन।
ठीक है। जो थेरवादी हैं वो जिस ग्रुप को फॉलो करेंगे, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, उसे थेरवादी कहा जाएगा या थेरवाद कहा जाएगा। ओके, इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब ओरिजिनल टीचिंग्स को, ऑर्थोडॉक्स टीचिंग को, थेरवाद आइडियोलॉजी को प्रॉस्पर करने के लिए, समझाने के लिए वासुमित्र साहब खड़े होते हैं। और वासुमित्र साहब एक बुक उन्होंने कंपाइल की है जिसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। ओके, तो वो इस बुक के अंदर जितनी भी टीचिंग है, आइडियोलॉजी है ना, प्रेजेंटेशन है, वो सब इस बुक में लिख के देते हैं, है ना। और उसी तरफ अश्वघोष जो महायान ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, अश्वघोष अपने टेक्स्ट लिख के लेके आते हैं। अश्वघोष कम्स विद हिज ओन टेक्स्ट। ओके, बुक इज, अपना एक टेक्स्ट लेके आ रहे हैं, बुक का नाम है बुद्ध चरित्र, चरिता, चरित, है ना, चरित्र, ऐसे, ठीक है ना। तो वो इस बुक में क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बुद्ध के सामने होती तो वो क्या स्टैंड लेते, है ना। तो बुक इज ऑन दैट। तो अब ये अपने वासुमित्र अपने टेक्स्ट से थेरवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, और अश्वघोष अपने टेक्स्ट से महायान को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इन द एंड कोई कंक्लूजन नहीं हो पाता, कोई कंक्लूजन नहीं आ पाता, राइट। तो फिर जब कंक्लूजन नहीं आ पाता तो अल्टीमेटली जो चीज होती है क्या होने वाली है, फिर स्प्लिट ही होना, विभाजन ही होना, है ना। तो महायान और हीनयान में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे हीनयान नहीं बोलूंगा, हीनयान इज अ स्टीरियोटाइप, द अप्रोप्रिएट वर्ड इज थेरवादिन्स, है ना। थेरवाद और महायान ग्रुप में क्या हो जाता है, स्प्लिट आ जाता है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्थ काउंसिल। ओके, तो पहले मैं जरा चीजें क्लियर कर लूं थोड़ी सी। तो इतनी चीज हमें क्लियर होगी कि स्प्लिट इज टेकिंग प्लेस ओवर हेयर, है ना, बिटवीन थेरवाद एंड महायान्स। ओके, महायानिस्ट एंड थेरवादिन्स के बीच में एक स्प्लिट आ रहा है। ओके, और स्प्लिट का कारण इनके टैक्स हो रहे हैं, वासुमित्र और अश्वघोष के टैक्स हो रहे हैं, और अलग अलग जो कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, जो ओल्डर मॉन्क्स हैं, एल्डर मॉन्क्स हैं ना, वो उस टीचिंग्स को कैसे लेके जा रहे हैं ना, एल्डर मॉन्क्स कैसे लेके जा रहे हैं। तो और जो न्यू लिबरल जो बुद्धिस्ट हैं वो कैसे लेके जा रहे हैं ना कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस को, है ना। तो इन इन इनके टैक्स के बेस पे ही क्या हो जाता है, इस जब ये कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो पाती है ना, सुलझ नहीं पाती, तो स्प्लिट हो जाता है। ओके, अच्छा, अब आगे जाके आप एक चीज और पढ़ोगे, मैंने कहा था ना, ये ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब उसकी इंपॉर्टेंस समझो, देखो। आगे जाके आप हीनयान में एक सेक्ट का नाम पढ़ोगे, एक एक स्कूल का नाम पढ़ोगे, वैभाषिका। ठीक है, तो कौन हुए वैभाषिक, वैभाषिक कौन हुए फिर, जो महाविभाषा शास्त्र को अपना बेस मान रहे हैं ना, जो थेरवादिन्स, जो हीनयानिस्ट, महाविभाषा शास्त्र को अपना बेस मान रहे हैं ना, है ना, वो हीनयानिस्ट या वो थेरवादिन्स आगे जाके एक सेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक नया सेक्ट बनेगा हीनयान के अंदर, जिसको क्या बोला जाएगा, वैभाषिका। ओके, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद स्थिरवादिन्स, है ना, स्थाविरवादिन्स, एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद थेरवादिन्स, है ना, एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद हीनियानिस्ट। ओके, हीनियान तो वैसे कोई वर्ड है भी नहीं, द वर्ड इज थेरवादिन्स। ओके, एंड द वर्ड इज स्थाविरवादिन्स, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, स्थाविरवाद कुछ और है, थेरावाद कुछ और है। ओके, जब फिलोसफी करवाऊंगा तो वहां पे जाके सारा कुछ समझेंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब आए हम कनिष्क पे। देखो, फोर्थ काउंसिल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अशोक ने कुछ काम किए थे, अब कनिष्क कुछ ना कुछ करने वाले हैं। कनिष्क क्या करने वाले हैं, कनिष्क एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को प्रॉस्पर करने वाले हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब शैली, शायद ऐसे लिखते हैं हिंदी में, पता नहीं, या फिर ऐसे ऐसे लिखते होंगे शायद, वो देख लेना, आई एम सॉरी ऑन माई हिंदी पार्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, शुरू करवाते हैं, और बुद्ध को एज अ गॉडली फिगर, है ना, दिखाया जाता है, उनके आइडल्स बनाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनको आइकोनोग्राफिक किया जाता है ना, आइकोनोग्राफी शुरू होती है। ठीक है, बुद्ध की आइकोनोग्राफी शुरू होती है। ठीक, अब आप एक बात बताओ, आपने एक बहुत बार ये चीज सुनी है ना, तो महायानीस क्या थे, महायानीस वो लोग थे जो बुद्ध को गॉड मानते थे, है ना, और उनकी मूर्ति बना के उसकी पूजा किया करते थे या करते हैं, राइट।
तो अब आप एक बात बताओ फिर, कनिष्क थेरवाद को सपोर्ट करेंगे या महायान को सपोर्ट करेंगे? आप बस इतनी बात बता दो। तो कनिष्क अगर बुद्ध की मूर्तियां बनवा रहे हैं, तो इतना तो आंसर अब आपको मिल चुका होगा ना कि ही इज अ महायानी, वो महायान ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको महायान ग्रुप के साथ जोड़ने वाले शख्स भी कौन है? देखो यहीं पे ही नाम लिखा हुआ है, अश्वघोष। ओके, सो दिस इज द थिंग। ये पीछे की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये आपको भी, ये भी आइडिया आपको होना चाहिए, राइट? जो पीछे की फिलोसफी सारी चल रही है ना, सारा कुछ जो चलता हुआ आ रहा है बुद्धिज्म में इन काउंसिल्स के बाद से, वो सारा आपको ऐसे ही क्लियर होता रहेगा। ठीक है? तो अच्छा, यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से एक चीज समझना कि ऋग्वेदिक पीरियड में या जो आर्यन कल्चर रहा है उसमें या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, हमें बुक्स में रीड करने को भी नहीं मिलता कि मूर्ति की पूजा करते थे या कोई टेम्पल था, है ना? तो क्या ये चीज आपने कभी नोट करी है? तो कई लोग ये गलती करते हैं कि मूर्ति पूजा शायद आर्यन ने शुरू करी होगी, है ना, वैदिक लोगों ने शुरू करी होगी। इंडिया में ऐसा कोई भी प्रमाण काइंड ऑफ जो सामने आता हो ऐसा नजर नहीं पड़ता, ऐसा दिख नहीं पड़ता, होगा तो आई डोंट नो, बुक्स में तो देखने को नहीं मिलता। ठीक है? और फिर आइडल वर्शिप आई कैसे है ना? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया? आइडल वर्शिप की यानी कि मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी है? तो महायान लोगों द्वारा ही भगवान बुद्ध को, यानी कि बुद्ध को भगवान कहा गया है, राइट? और उन्होंने ही बुद्ध की मूर्तियां बना के उनकी पूजा शुरू करी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि मूर्ति पूजा की फाउंडेशन नींव किसने रखी है, तो इट इज बुद्धिज्म, इट इज बुद्धिस्ट कल्चर। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर आपसे सवाल किया जाए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि इन तीन के बारे में आप क्या कहोगे, इन तीन राजाओं के बारे में आप क्या कहोगे, ये हीनयानी से या महायानी से, है ना, या थेरवादी से? तो बेसिकली इनके टाइम पे थेरवाद ज्यादा चल रहा है। दे आर नॉट मेकिंग आइडल्स ऑफ बुद्ध, प्रचार प्रसार कर रहे हैं बुद्धिज्म का, बट उसको भगवान की तरह पूजा उसकी नहीं करवा रहे, है ना? उसको इम्पोर्टेंस दी हुई है, बुद्ध बुद्ध को इम्पोर्टेंस जरूर दे रहे हैं, बट उसके फोटो फोटो बना के, उसकी मूर्ति वगैरह बना के उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं उनकी। तो देयर फॉर दे आर गोइंग टू बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ थेरवादिन्स। ओके, कहानी क्लियर हुई? और कनिष्क महायानिस्ट कहलाएंगे। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यहाँ से बनते हैं। कश्मीर तो इंपॉर्टेंट है प्लेस, बट बड़े लेवल के एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में कश्मीर नहीं, कुंडलवन पूछा जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डेट 98 एडी। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर बुद्धिस्ट काउंसिल भाई लोग। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि जो पाली लैंग्वेज है ना, पाली लैंग्वेज के टेक्स्ट का फॉलो हो रहे हैं और संस्कृत लैंग्वेज के टेक्स्ट का फॉलो हो रहे हैं, राइट? ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बाद से जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें, और उसके बाद जितने बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं। और जो त्रिपिटक हैं, तीनों पिटक हैं, जो त्रिपिटक हैं या त्रिपिटक हैं, वो तीनों पाली भाषा में लिखे गए। ओके, क्योंकि पहली तीन काउंसिल तक पाली भाषा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this was all about the four Buddhist councils. I hope I was not limited to the basic part of the trick. I covered a lot of things in this trick. Okay, तो मैं अपने वादे पे खरा उतरा हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे भी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, दैट इज सोलली, इंटायरली, प्योरली डेडिकेटेड टू द क्वेश्चंस। और मजा आएगा, आनंद आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखना, जो क्वेश्चन आपको पहले डिफिकल्ट लगते थे, अब देखना कितने आसान लगेंगे। वादा है ये मेरा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।